नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज हम आए हैं बालाजीपुरम में। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे कि पिछले 5 साल इनके कैसे बीते और पिछले 5 सालों में कैसा व्यवहार रहा श्रीकांत शर्मा जी का। इनसे बात करते हैं। तो सर, आप मुझे बताइए, आपके 5 साल कैसे बीते। और इस समय चुनावी माहौल है और 10 तारीख को 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 58 सीटों में से 5 सीट जो मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट, गोवर्धन और माठ और आपका छाता, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जहाँ से जो ऊर्जा मंत्री भी हैं श्रीकांत शर्मा जी, तो इनके 5 साल कैसे बीते आप मुझे पूरा बताने की कोशिश करें। मथुरा शहर के अंदर स्थिति इस तरीके से खराब है। शहर में जो है श्रीकांत शर्मा जी ने 5 साल रहते हुए यहाँ पे कभी विकास पे ध्यान नहीं दिया है जो है, और लाइट की व्यवस्था इतनी खराब है कि पूछो मत। आए दिन हर 5 मिनट के अंदर लाइट चली जाती है, 1-1, 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद। बच्चे यहाँ पे गर्मी की वजह से इतने परेशान रहते हैं कि पूछो ही मत। हर समय बीमारियाँ लगी रहती हैं घरों घरों में जो है, कोई ना कोई अस्पताल आना जाना लगा रहता है। और ना ही तो कॉलोनियों में आते हैं घूमने के लिए। यहाँ की सड़कों की, पार्क की व्यवस्था इतनी ख़राब है, ना तो पार्क बन पाए हैं यहाँ पे कभी, और ना ही इन्होंने जो है यहाँ पे आकर के 5 साल के अंदर अपनी शकल दिखाई है। और इतना बिजली विभाग के अंदर इतना करप्शन कर रखा है, जिस कारण जो है यहाँ पे जनता इतनी परेशान है। बिजली के बिल इतने इस तरीके से आते हैं कि अगला आदमी अपनी जो है समस्याओं को भी समाधान करने में बड़ा परेशान होता है जो है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं 24 घंटे बिजली, हर घर बिजली। ना तो कभी बिजली आती है और ना ही कभी यहाँ पे कोई आदमी आराम से रह सकता है। और कहते हैं कि 2.5 लाख घर दिलाए हैं। मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई घर दिलाए हैं। हमेशा इन्हें धंधे करने की सोची है और हर उसमें जो है कमीशन खाया है। सरकारी डिपार्टमेंट की हालत इतनी खस्ता है इस समय। इतनी चोर बाजारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जहाँ जाओ कोई काम कराने के लिए बगैर पैसे के कोई काम या लेन देन नहीं होता है। अब आप मुझे ये बताओ, 10 तारीख को जो चुनाव की वोटिंग होनी है, उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहते हो, किसको चुनोगे आप? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर त्रिकोणपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है? त्रिकोण स्थिति में तो यहाँ पे मथुरा शहर के अंदर जो भी स्थिति है, सिवाय शहर मथुरा वृंदावन विधानसभा में प्रदीप माथुर हाथ का पंजा, बिल्कुल अच्छी तरह से चेहरा इनका इतना जांचा परखा हुआ है। पुराने विधायक रहे हैं और ये जो है बिल्कुल पूर्ण स्थिति में आ रहे हैं। इनकी बहुमत की बिल्कुल मथुरा शहर से इतना बड़ा बहुमत और इतनी संख्या में लोग अपर वोट डालेंगे इनको, जो है इनकी जीत निश्चित है। तो अभी अमित शाह जी आए थे और वो कह रहे थे कि अगर आप पार्टी को देखकर वोट दो, ना कि चेहरे को देखकर वोट दो। अमित शाह तो ऐसे हैं जो जाति पाति और धर्म, भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान पर राजनीति करते हैं ये। और इनकी सरकार ना आएगी ना अब आ गई, मगर आगे कभी जिंदगी में आने वाली नहीं है। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहते हो? आपके कैसे बीते 5 साल? भैया हमारे तो 5 साल बहुत बेकार बीते हैं, ये समझ लो। वहाँ जाओ श्रीकांत शर्मा के यहाँ पर, तो वहाँ पर दलाली होती है, घूसखोरी होती है कि पहले इतने रुपए दो तब आपका काम होगा। अब फिर हमने जाना ही छोड़ दिया। आप किस किस काम के लिए गए हो, आप मुझे बता सकती हैं? ज़्यादातर जो समस्या हैं, गली, जो सड़क, नाली, इन सब चीज़ों के लिए गए थे हम लोग, पार्क के लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अभी बिजली के बिल जो थे वो उसमें उल्टी सीधी अवैध वसूली हो रही थी। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने वो कर दिया, 50% उसको बिजली को हाफ कर दिया। 5 साल से क्यों नहीं किया हाफ? 5 साल से अब 1 महीने पहले आपने हाफ कर दिया। वो हाफ केवल आपके लिए नहीं हुई, केवल किसानों के लिए हाफ हुई है। तो वो किसान 5 साल का जो पैसा जो चुकाया है उसको लौटा दो ना वापस। जब से 5 साल किसान याद नहीं आए जो है, उस पैसा जो 5 साल से जो पैसा वसूला गया है, अब फ्री किया आधा। अभी आपने 5 साल सरकार चलाई, अब उस पैसे को रिटर्न करो ना किसान को वापस, तब माने हम। अब क्या पता, आप गारंटी में लिख के दे सकते हो आगे 5 साल आपकी सरकार आती है बाबा की, तो वो 5 साल हाफ रखेगा उसको। क्या पता सरकार आने के बाद 1 महीने बाद ही बढ़ा दे। अब जैसे ही ऊर्जा मंत्री बने यहाँ से, उन्होंने मीटर हटवा दिए और नए मीटर लगवा दिए।
और नए नए मीटरों का बिल देखिए आप कैसे दौड़ता है, फर्राटे से दौड़ता है। जहां आदमी का 200-250 रुपये बिल आता था, अब 1000 रुपये आ रहा है। कहाँ से लाएगा आदमी इतना बिल जो है। इस 5 साल में लोगों की विडंबना ये है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जब भी श्रीकांत से लोग मिलने के लिए गए हैं तो वो उनसे नहीं मिल पाए हैं। उनका दंडवत स्थिति है कि लोग उनसे नहीं मिल पाए हैं, तो इसलिए श्रीकांत जी से मथुरा के लोग नाराज़ हैं और ये लोग परिवर्तन करने की सोच रहे हैं। तो सर, आप मुझे लास्ट एक सवाल और बता दीजिए कि अब जो 10 तारीख को आप बटन दबाओगे वो कहाँ जाएगा? वो हाथ के पंजे पे जाएगा, दूसरे नंबर पे। अच्छा जी बिल्कुल, ठोक के जाएगा। ठोक के जाएगा जी ओके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।